नमस्कार दोस्तों। सब कहते हैं कि बाणगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, एक पूरा का पूरा फलता फूलता शहर बिना किसी युद्ध, बिना किसी महामारी अचानक कैसे उजड़ गया। कहा जाता है कि किसी तांत्रिक के श्राप से बाणगढ़ का किला एक ही रात में तबाह हो गया। लेकिन आज डर की नहीं, हम सच की बात करेंगे। इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। बाणगढ़ किले का निर्माण 16वीं सदी के अंत में हुआ था। इसे आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। बाणगढ़ सिर्फ किला नहीं था, ये एक पूरा नगर था। बाजार, मंदिर, हवेलियां, बावड़ियां, यानी कभी यहाँ जिंदगी बसती थी। तो फिर ये शहर उजड़ा कैसे? इतिहासकार कहते हैं बाणगढ़ एक रात में नहीं बल्कि धीरे धीरे उजड़ा। मुगल काल के बाद राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी, राजपूत राज्यों का पतन होने लगा, लोगों का सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन होने लगा। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों का खत्म होना, ये सब इसके मुख्य कारण रहे। किसी भी रिकॉर्ड में कोई महामारी, कोई सामूहिक हत्या या अचानक विनाश का जिक्र नहीं मिलता। तो तांत्रिक और श्राप की कहानी आई कहां से? एक लोक कथा है जो पहले किस्सों में थी, फिर टूरिज्म और फिर मीडिया ने इसे डरावनी कहानी बना दिया। टूरिस्ट ने और मीडिया ने इसको एक डरावनी कहानी बना दिया। न आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, न किसी इतिहासकार ने इस श्राप को सच माना। लोग कहते हैं रात में जाना मना है क्योंकि वहां भूत है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है दोस्तों। रात में प्रवेश सुरक्षा कारणों से वहां पर रोका गया है। जंगली जानवर, अंधेरे में दुर्घटना का खतरा और कमजोर ढांचों की वजह से वहां पर जाने से रोका गया है। कंपास गड़बड़ करता है, गैजेट बंद हो जाते हैं, भारीपन महसूस होता है। इन सब बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पहाड़ियों से घिरी हुई जगहों पर अमूमन रोशनी, हवा और आवाज अजीब महसूस होने लगती है। पहाड़ी जगहों पर रोशनी, हवा और आवाज अजीब महसूस होने लगती है और इंसानी दिमाग खामोशी में डर खुद पैदा कर लेता है। हमारा जो दिमाग है वो खामोशी में खुद डर पैदा कर लेता है। बाणगढ़ डरावना इसलिए नहीं है कि वहाँ भूत हैं, बल्कि इसलिए है कि वहाँ कभी जिंदगी भी थी और अब सिर्फ खामोशी है। अब वहां पर सिर्फ खामोशी है। हर खंडर में भूत नहीं होते, कुछ जगहों पर सिर्फ इतिहास की सांसें गूंजती हैं दोस्तों। अगली बार जब आप बाणगढ़ जाएं तो डरने के लिए नहीं, बल्कि ये महसूस करने के लिए जाएं कि वाकई में वहां पर भूत हैं या नहीं।